निकोलस क्रिस्टोफ का जो कॉलम है, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुआ, इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा शोर मचा, लेकिन ये बात जो है ये पहली दफ़ा सामने नहीं आई। मैंने भी जब कुछ दोस्तों से बात की, कुछ फ़लस्तीनी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, कुछ रिसर्च की, तो पता चला कि निकोलस क्रिस्टोफ ने कोई ये जो बात की है कि इजरायली जेलों में जो फ़लस्तीनी कैदी हैं, ख़ास तौर पे जो फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं, उनको कुत्तों के ज़रिए रेप किया जाता है, तो ये उसने कोई बात पहली दफ़ा नहीं लिखी। ये बात पहले भी मंजर आम पर आ चुकी है, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा ये न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया हुई है तो इस पर बहुत ज़्यादा शोर मच गया। अब आप देखें कि न्यूयॉर्क पोस्ट है, ये देखें न्यूयॉर्क पोस्ट जो है, ये कह रहा है जी कि एक्सपर्ट्स ब्लास्ट डिस्टॉर्टेड न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल एलिजिंग रेप ऑफ पैलेस्टीनियन इवल हमास प्रोपेगेंडा। एक्सपर्ट्स के नाम पे कहा गया है कि ये जो निकोलस क्रिस्टोफ ने जो कुछ भी लिखा है ये इवल हमास प्रोपेगेंडा है। और फिर आगे जो एक्सपर्ट्स की बात की गई है कि जी एक्सपर्ट्स ब्लास्ट डिस्टॉर्टेड न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल। एक्सपर्ट्स जो है वो आगे चल के इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है जी कि कुत्ता जो है उसको ट्रेन किया जाए कि वो किसी इंसान का रेप करे। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। और ये सिर्फ न्यूयॉर्क पोस्ट ने नहीं लिखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी इसी तरह की स्टोरी है, और भी बहुत से अमरीकी अखबारात में इसी तरह की स्टोरी है। कुछ जो इजरायली अखबारात हैं वो भी इसी तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी ये हमास प्रोपेगेंडा है। और कहा जा रहा है कि जी हमास ने जब अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमला किया था तो उसने भी तो रेप किए थे, तो उसका जिक्र क्यों नहीं किया जाता। हालांकि हमास ने हमला ज़रूर किया था, लेकिन उनकी तरफ से किसी रेप का कोई सबूत जो है वो सामने नहीं आया। अब मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या वाकई इस पे पाकिस्तान समेत जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं वो कोई आवाज़ बुलंद कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान का नाम तो अब नेतन्याहू ने भी लेना शुरू कर दिया है कि जी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और इजराइल के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान ईरान और अमेरिका में जो एक मीडिएशन की कोशिश कर रहा है उसको भी कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश हो रही है। तो क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान अगर इजराइल के ख़िलाफ़ किसी इंटरनेशनल फोरम पर यह आवाज़ उठाता है कि इजराइल की जेलों में जो फ़लस्तीनी कैदी हैं और फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं उनको कुत्तों के ज़रिए रेप किया जा रहा है, तो क्या ये एक मीडिएटर के तौर पे ये मुनासिब नहीं है? लेकिन मीडिएशन तो पाकिस्तान करवा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान। इजराइल के साथ तो हमारे सफारती ताल्लुकात ही नहीं हैं। तो क्या हमें ये आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए? मेरी नाचीज़ राय में पाकिस्तान का जो फ़लस्तीनियों के साथ बहुत गहरा रिश्ता है उसकी मैं कई दफ़ा ये मिसाल दिया करता हूँ कि 23 मार्च 1940 को जो लाहौर में एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में एक जो रेजोल्यूशन मंजूर हुआ था जिसको हम करारदाद लाहौर कहते हैं कि मुसलमानों की एक अलहदा ममलकत होनी चाहिए, तो वहीं पर एक और करारदाद भी मंजूर हुई थी कि हम हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ देंगे। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल ने हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया और इसराइल की मुखालफत की।